Am I live? Yes, I'm live already. Okay. Okay. अच्छा, integration by recognition होता है कि when you see something in the form f bar of x over f of x dx, तो इसका इंटेग्रल होता है ln f of x, सही है, प्लस c. इसका मतलब क्या होता है कि when you see the differential of the denominator in the numerator, सही है, use integration by recognition. ओके, अब इसमें करते क्या है ये देख लें. एग्जाम्पल नंबर 1 देखें. मुझे बताएं क्या डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल आपको न्यूमरेटर में नजर आ रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशियल क्या होगा? जी सर आ रहा है. आ रहा है आपको नजर? सही है. इसी फॉर्मेट में एफ बार ऑफ एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है और एफ ऑफ एक्स नीचे लिखा हुआ है. तो इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी? इसकी इंटीग्रेशन हो जाएगी ln, मैं मॉड्यूलस इसलिए लगाता हूँ ताकि वो प्लस में रहे हमेशा, वो मसला ना हो. ये हो जाएगी ln डिनोमिनेटर प्लस c, ln of the denominator plus c. Does everybody understand this? इसको मैं अभी कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा सा करूंगा आगे जाके. एक मिनट. ये लिख लें प्लीज, जिसको लिखना है, देन आई मूव ऑन. करेंगे डिफरेंशिएट तो आंसर ये वाला आएगा. अच्छा, उसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूं कि आपको याद है ना, हम डिफरेंशिएट करते हैं ln x को तो 1 over f x into f. हाँ सही है. इसको जब डिफरेंशिएट करते थे तो क्या हो जाता था? ये हो जाता था 1 over f of x into f bar of x, which means f bar of x over f of x. तो इसको इंटीग्रेट दोबारा करेंगे तो ये आ जाना चाहिए ना. That is what I've written here. If you see something in this format, उसकी इंटीग्रेशन ऐसे हो जाएगी. Does that make sense to everybody? ये इसका लॉजिक है. सही है. अगले क्वेश्चन पे जाते हैं. Let me show you example number 2. कुछ थोड़ी सी इसमें complications भी आएंगी. We'll talk about those as well. Let's talk about this next one. सही है. फिर से सिंपल algebraic लिखा हुआ है. 3x square plus 5x 2x cube plus 5x square dx. Now, do you see the differential of the denominator in the numerator? Denominator का differential है 6x square plus 10x. Do you see that in the numerator? सर वो 2 कॉमन आया हुआ है मेरे ख्याल से उसमें से. तो हाँ, 2 मिसिंग है ना ऊपर से. अगर ऊपर वाली इक्वेशन को किसी तरह पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारा मसला हल हो जाएगा, राइट? Does that make sense to everybody? If I multiply the entire thing in the numerator by 2, I could probably end up doing that. Sara, yes, we would do that. And what we would do is कि 2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ और हाफ को मैं बाहर मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बैलेंस खराब ना हो. वो बैलेंस मैं चेंज नहीं कर सकता. मैंने इसको मल्टीप्लाई बाय 2 भी कर दिया और डिनोमिनेटर को भी बेसिकली मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया.
बट एक क्यों मैंने अंदर लिखा है जस्ट फॉर माई एप्लीकेशन कि अब मुझे नजर आ रहा है कि भाई अब जो है वो डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशियल है इट्स अपेयरिंग इन द न्यूमरेटर. सही है. नाउ आई हैव इट इन द फॉर्म f bar of x over f of x. Does everybody agree with that? सही है. तो अब मैं इसको कहूंगा कि now this becomes what? This becomes half ln 2x cubed plus 5x squared plus c. Okay? Is everybody comfortable with this? Example 3 देखते हैं. Example 3 कहता है e power 2x. अब मैंने algebraic से move कर गया. I'm coming to more exponential. Now I don't see another way to integrate this, but I see that the denominator का differential है. It's somehow appearing in the numerator. What is again missing? e power 2x का differential क्या होता है? 2e power. सही है. उसका differential होता है e power 2x into 2. ऊपर into 2 missing है. तो मैंने कहा 2 और बाहर हाफ से क्या बन जाएगा? हाफ ln e power 2x plus 3 plus c. सही है. अच्छा, एग्जाम्पल 4 में स्किप कर रहा हूँ. आई एम कमिंग टू एग्जाम्पल 5. Example 5. Example 5 says 0 to 1 2 e power x or 1 plus e power x. बताएं. Do you see the differential of the denominator in the numerator? अब्दुल मईद क्या कह रहे होते हो सर? x 6x square plus 10x. क्या लिखा है इसमें तुमने? 2x क्या लगा हुआ है? अच्छा एक डिवाइड मिनट में 2 कर हमजा, एक मिनट हमजा. अब्दुल मईद तुमने क्या लिखा है? ये मुझे समझ नहीं आया तुमने लिखा क्या है. सर मैं पूछना चाह रहा हूँ सर, ये जो आपने एग्जाम्पल 2 किया उसमें x 6x² प्लस 10x को इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे हम लोग? देखो बेटा, वो सिर्फ इसलिए होता है ना कि आपको नजर आना चाहिए कि भाई ये डिफरेंशियल आपको न्यूमरेटर में नजर आ रहा है या नहीं आ रहा. तो फिर ये डिनोमिनेटर जो है वो ln के साथ आ जाएगा. अब मुझे बताओ तुम्हें इसका डिफरेंशियल ऊपर नजर आ रहा है? जी सर. अगर नजर आ रहा है तो ये ln के साथ आ जाना चाहिए. ln डिनोमिनेटर प्लस c. सही ओके, है, ठीक है, थैंक यू सर. अच्छा. हमजा, तुमने मुझे क्या कहा कि इसको हाफ से यूं कर दूं, यूं हाफ लगा दूं, यूं 2 लगा दूं? जी, ऐसे कह क्योंकि रहे हो सर ना? वो 2 तो और है ना. तो मैं तुम्हारी अगर थोड़ी सी जिंदगी आसान बना दूं, ये कर लो, है ना? जी इट्स इजियर कि मैंने इस 2 को बाहर पुल आउट कर लिया. अब मुझे नजर आ रहा है कि डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर इज अपेयरिंग इन द न्यूमरेटर. तो मैं डायरेक्ट क्या कह दूंगा? मैं कह दूंगा ln 2 ln 1 plus e power x. अब आप चाहें तो लिमिट्स यहाँ पे लगा लें एंड डू इट अकॉर्डिंगली. 2 बाद में मल्टीप्लाई कर लें. मैं बाद में ही कर लेता हूँ. ln 1 plus e power 1 minus ln 1 plus e power 0. तो बन गया 2 ln 1 plus e over 2. ln 2 बनाना, तो मैंने इसको कंबाइन करके लेके. सही है. So the final answer is 2 ln. My writing is really bad today. Okay.
सॉरी सारा, आई जस्ट सॉ द मैसेज। क्या प्लीज तुम लोग माइक खोल के बोला करो, मैं स्क्रीन नहीं देख रहा होता, माय आईपैड इज ऑन द साइड एंड माय लैपटॉप इज इन फ्रंट। सो सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दिस वन अगेन, यू मल्टीप्लाइड बाय 2 बट डिवाइड नहीं किया। सारा मैंने वो नहीं किया, मैंने सिर्फ कहा कि मुझे कोफिशिएंट नजर आया, मैंने उसको बाहर पुल आउट कर लिया। आई टोल्ड यू ना यू कैन पुल आउट कोफिशिएंट्स लाइक दैट, राइट? तो मैंने उसको सिर्फ बाहर पुल आउट कर लिया। अब मैं अंदर वाले एक्सप्रेशन को देख रहा हूँ। ओके, I kept this very simple. Does that make sense to you? Now when I look at this expression, it's already the differential in the numerator, so it works there. Okay. मुस्तफा ने हालांकि मुझे वो सॉरी हमजा ने मुझे यही कहा था कि सर आप डिवाइड बाय 2 करें एंड मल्टीप्लाई बाय 2 करें। आई सेड कि देखो मैं करके भी दिखा देता हूं, इट्स गोइंग टू हैव द सेम इफेक्ट। इनफैक्ट सारा लेट्स जस्ट डू इट। मैं आप कहिए ना हाफ और यहाँ पे 2, so I would then say कि this 2 and 2 gets cancelled out, the net effect is this 2 outside, right? So why don't I just pull it out and say say this? Okay. Okay. अच्छा आप मुझे बताओ कि हमने ये पढ़ी थी ना tan x की इंटीग्रेशन हमने क्या पढ़ी थी? कोई बता सकता है? Can someone recall? सर ln cos x थी ना? माइनस ln cos x थी, हाँ राइट? सॉरी माइनस सॉरी ln cos x थी। अब सोचो वो क्यों थी, इसकी मैं डेरिवेशन दिखाता हूँ। हाँ सर वो ये नीचे आ जाएगा फिर माइनस साइन से जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा नहीं और माइनस साइन उसके लिए जाके वो नेगेटिव टेंजेंट को अब तुम्हें पॉजिटिव नजर आ रहा है कि डिफरेंशियल ऑफ द डिनोमिनेटर इज इन द न्यूमरेटर। cos x का डिफरेंशियल माइनस sin x होता है, तो सिर्फ माइनस की कमी है, तो एक माइनस मैंने बाहर लगा दिया, एक माइनस मैंने अंदर लगा दिया। सही। अब तुम्हें नजर आ रहा है कि दिस इज नाउ टर्न्ड अप इन द फॉर्म, मैं अगर ये लिखूं f बार ऑफ x ओवर f ऑफ x हो गया ये, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है? माइनस ln f ऑफ x, और तुम्हारे इस केस में f ऑफ x क्या है? माइनस ln cos x। Does that make sense to everybody कि मैंने क्यों रट्टा लगवाया था आपसे? ये मैंने रट्टा लगवाया था, अभी मैंने आपको इसको डिराइव करना सिखा दिया। ओके, इसी तरह हमने cot x का रट्टा लगाया था कि होता है ln sin x। अब मुझे बताओ, मैंने कुछ नहीं लिखवाए थे, वो ये थे, मैं अगेन इसका रट्टा ही लगवा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ tan f ऑफ x हो कहीं, तो उसका इंटेग्रल क्या हो जाएगा? उसका इंटेग्रल हो जाएगा ln f ऑफ x और f बार ऑफ x प्लस c, और ये डिराइव्ड ही है। आई एम नॉट रियली गोइंग इनटू डेप्थ ऑन दिस। सॉरी, ln cos x, sorry there's something wrong. ln cos f of x over f bar of x, or minus outside, minus ln. Okay, should I do something to move this around? Wait, I can do something. ln sin f of x over f bar of x plus c. Are we all comfortable with these? Any questions?
Can you all try out example number 6 on okay, for those of you who are new, let me just find that example. It should be somewhere here. मैंने उस दिन दूसरे इसमें कराई थी तो है यहाँ पे कहीं. ये example 6 for those of you who don't have the book. अभी वो एक नया student आया है, other people. Rafe, okay, wait. Sure, okay. मुश्तबा मुश्तबा, okay. इस स्क्रीन पे किसी ने annotate किया हुआ है, तो प्लीज इसने किया है वो रिमूव कर दे प्लीज. Okay, my bad, good. Live also has cube root of 2. ये किसने annotate किया यार, हटाओ. ये बहुत मेहनत लगती है ये मुझे हटाने में इसको. हो गया. Okay, मैं जल्दी से इसको solve करता हूँ. The diagram shows this. The shaded region R is enclosed by the curve, the x-axis and the lines x equals to 1 and x equals to p. Find the exact value of the x coordinate of m. तो ये तो differentiation का question है जिसमें मैं आपसे differentiate करने को कह रहा हूँ. तो इसमें मैं u और v quotient rule लगाऊंगा. सही है. u dash आ जाएगा 2x, v dash आ जाएगा 3x square. और हम कहेंगे कि dy over dx जो होता है वो u dash v minus v dash u over v square हो जाएगा. U dash is 2x, v is 1 plus x cube minus v dash is 3x square and x square over 1 plus x cube plus square. सही है. So I get find the exact value of the x coordinate of m. तो इसको मैं maximum point कह के 0 कह देता हूँ. 0 हो जाएगा 2x. मुझसे बाद देख लेना मैं कोई गड़बड़ ना किया. किया है ना शायद. नहीं सर सही किया है. सही है. डिनोमिनेटर का 0 जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा. सही है. फिर इस इक्वेशन को सॉल्व करना है. इसमें से x कॉमन निकाल सकते हैं. यहाँ पे रह जाएगा 1 plus x cube minus 3x cube equals to 0. So x equals to 0 and 1 plus x cube minus 3x cube equals to 0. So ये बन गया 1 equals to 2x cube. कुछ गड़बड़ है यार. और वो 2 होगा 1 नहीं 2 plus x. क्या सॉरी ये जो आपने x कॉमन लिया ना ये 1 plus x क्यूब में होगा 2. ये होगा. सही है. 2 plus 2x cube होगा ना. अब सही है ना. ओके. फिर calculate the area of P. Calculate the value of P for which the area of R is equals to 1. तो मैंने कहा कि ये इंटीग्रेशन हो रही है. इंटीग्रेशन विद लिमिट्स हो रही है 1 से P तक. किसकी? x स्क्वायर ओवर 1 प्लस x क्यूब. तो अभी तक मैंने कोई और तरीका नहीं सीखा इसको इंटीग्रेट करने का. मैंने कहा मैं रिकग्नाइज करने की कोशिश करता हूँ
तो मुझे नजर आया कि डिनोमिनेटर का जो डिफरेंशियल है वो 3x² बनता है। यहाँ पे 3 मिसिंग है तो बाहर एक 1/3 आ जाएगा। तो इसका इंटीग्रल क्या बन जाएगा, उसने कहा हुआ है कि इसका इंटीग्रल जो बनेगा वो 1/3 ln 1 + x³ बन जाएगा। ये बात सबको समझ आती है? और इस पे जब लिमिट्स लगेंगी 1 से p तक, तो एरिया कितना है, एरिया उसने कहा हुआ है कि एरिया जो है वो 1 है। सही है, एरिया जो है वो 1 है। मुझे दूसरे पेज पे जाना ही पड़ेगा। I'm just trying to create some space, okay? स्पेस यहाँ पे बना रहा है। ओके, एरिया जो है वो 1 है, तो मैंने कहा 1/3, इस पे लिमिट्स लगा दो, 1 + p³ माइनस ln 1 + 1। सही है, तो ये बन जाएगा 3 ln 1 + p³ माइनस ln 2। तो ये बन गया ln 1 + p³ over 2। ये बन गया e⁻³ 1 + p³ over 2। सही है, आपको वैसे उसमें चाहिए and then you can take a cube root, so p equals to cube root of। सही है, do I